हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ फैक्चुअल पॉइंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो है 1857 से लेकर के 1947 तक। तो चलिए आप इसे समझ सकते हैं, मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं घटनाक्रम या कालचक्र भी कह सकते हैं। तो ये जितना भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें हैं हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि अब से लेकर के अब तक चला, यानी कि 1857 से ये स्टार्ट हुआ और 1947 तक ये चला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे जो पहला देख रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1857 के विद्रोह से, यानी कि आपको याद होगा मंगल पांडे, ये नाम तो आप बहुत ही फेमस जानते हो। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1875 में। और इसकी स्थापना जिन लोगों ने की थी वो कौन थे? मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकार्ट। इसी 1875 में भारत में मुंबई में, यानी कि बम्बई उस टाइम पे जैसे कहते थे, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी हो चुकी थी। यहाँ पे 1875 से आपको दो डेट्स, यानी कि दो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यानी कि पहला तो ये था कि 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और वो स्थापना करी थी मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकार्ट ने। उसके साथ ही 1875 में भारत में बम्बई में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हमारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिलीज़ हुआ था। उसके बाद हंटर कमीशन दिया हुआ है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी कि आप इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कह सकते हो, ये हुआ था 1882 में। यानी इन हंटर कमीशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है हमारा 1882 में। उसके बाद 1882 के बाद में आता है 1883, जो कि इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, यानी कि एक कॉन्ट्रोवर्सी थी इल्बर्ट बिल विवाद। और ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन। इसमें वही चीज़ थी कि भारतीय और यूरोपियनों में जातीय भेदभाव, ठीक है, जिसमें अंग्रेज जितने थे मतलब वो भड़क गए थे। तो ये एक वैसे ही कंट्रोवर्सी थी, यानी कि इल्बर्ट बिल विवाद, जो कि एक कंट्रोवर्सी के रूप में फेमस है। उसके बाद हम आते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। After that, first Indian National Congress was held at Bombay and that was presided by W.C. Banerjee, that is व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता में बम्बई में ये पहला नेशनल कांग्रेस यहाँ पे किया गया। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, दैट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन 1897, यानी कि 1897 में क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन संस्था थी, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद बंगाल विभाजन, यानी कि 1905 में आपने देखा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। इसकी एक डेट भी लिखा हुआ है 16 अक्टूबर 1905, दैट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कर्जन। आफ्टर दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका इन 1906, यानी कि ढाका में इसकी स्थापना हुई। या आप सोच सकते यहाँ से शुरू किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद हमारा सूरत अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? दो ग्रुप्स थे वो बट गए थे, यानी कि टू ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी कि गर्म दल और नरम दल के बीच में इसमें विभाजन हो गया था। उसके बाद देखते हैं हम मिंटो मार्ले का जो सुधार था, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के रूप में ये फेमस है, मिंटो मार्ले। उसके बाद आता है बंगाल पार्टीशन वाज कैंसिल्ड इन 1911, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, लेकिन 1911 में यानी 1911 में आते आते इसे कैंसिल किया गया
बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया गया 1911 में। और ये क्यों हो गया था? उस टाइम पर क्या हुआ, जो कैपिटल ऑफ इंडिया थी टू शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, यानी कि जो 1911 के पहले जो भारत की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता, उससे इसे शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था।